थे कि आपका भाई आपके पिता को पीट रहा था और आपके दादाजी थे वो बाहर किवाड़ बंद करके पहरेदारी कर रहे थे, कोई बाहर से ना आने पाए, गांव वाले भी देख रहे थे। पति भी नहीं रहे और बेटा भी जेल चला गया, आपके ससुर भी जेल चले गए। 3 बजे पिताजी हमारे हमारे जो भाई था उससे बोले कि स्टे करवाना है और पिताजी हमारे इसके लिए राजी नहीं हुए, तो कहें कि स्टे नहीं करवाएंगे तो ज़मीन को कब्जा कर लेगा विपक्षी पार्टी। तो ये बात जो है हमारे भाई को थोड़ा बुरी लगी कि पिताजी हमारे हैं, दादाजी हमारे बनाए हैं संपत्ति, तो इनको कुछ करना नहीं है, केवल यही सब का झगड़ा बढ़ गया। थोड़े आपसी में कहीं कहा वो नशे में था लड़का थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा ऐसा कांड कर दिया। और लड़का जब उसके मन में था कि भाई हम अगर नहीं बात मानेंगे तो हमको इनको मारना है। उस दिन अपना नशा किया, कुछ शराब वराब पिया। जमीन तो दादाजी के नाम रही होगी, तो फिर पिता को मारने का मकसद क्या रहा होगा? जैसे बस यही है कि उसको कहें कि हमको स्टे लेना है, हमको स्टे लेना है, इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। तो दादाजी की बात नहीं माने तो उत्तेजना में आके वो उनको कहें कि पुत्र ने अपने पिता को पीट पीट कर मार डाला, पीट पीट कर मार डाला और दादा दरवाजे के बाहर खड़े रहे और पहरेदारी करते रहे। पुत्र ने अपने पिता को मार डाला। यह कहानी जुड़ती है दादा, पुत्र और पौत्र से, यानी 3 पीढ़ियां साथ में। और सोशल मीडिया पर मिर्च मसाला देकर यह खबर चलाई जा रही है कि कलयुगी पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी और कलयुगी बाप ने खड़ा होकर अपने पुत्र की हत्या करवा दी। उसी हकीकत को जानने के लिए, उसी की पड़ताल करने के लिए हम नेवादा कला के इस गांव में आए हैं और उनके परिवार वालों से मिलेंगे। आखिर में हकीकत क्या थी, जरा घुमा कर आप ले लीजिएगा। ये उनका परिवार है, बसा बसाया परिवार है, 3 पीढ़ी, यानी जब दादा, पुत्र और पौत्र की बात आती है तो समझ सकते हैं कि एक सुलझा हुआ परिवार रहा होगा, एक शिक्षित परिवार रहा होगा और एक संपन्न परिवार रहा होगा। जरा आप उधर भी घुमा लीजिएगा। और ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की दुर्दांत घटना हो कैसे सकती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, ज़रा घुमाइएगा। मुखाग्नि देने के बाद उनके पुत्र जो बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि इस घटनाक्रम के पीछे की बात क्या रही होगी। भाई साहब, नाम क्या है? ब्रिजेश। ब्रिजेश जी, ये बताएं, आपके पिताजी की हत्या कर दी जाती है और आरोप यह है कि पिता की हत्या पुत्र ही करता है। देखिए, ये झगड़ा काफ़ी दिन से चल रहा था। उसके अब हमेशा आपसी प्रेम संबंध था एक दूसरे के बीच, ऐसा नहीं था कि हमेशा बार बार झगड़ा हो रहा था। लेकिन उस दिन पैमाइश का कुछ मैटर था, जैसे 2 पक्ष हैं, हमारा ज़मीन पैमाइश को लेकर झगड़ा, पैमाइश को लेकर इतना जो बात बढ़ी है सब पैमाइश को लेकर हुई है। पहला नंबर ये है कि हमारा पैमाइश चल रहा था कुछ दिन से, तो कच्ची पैमाइश हो गई थी, पक्की पैमाइश होने वाली थी। और हमारा जो जिससे विवाद चल रहा था बगल में वहाँ, उसकी भी पक्की पैमाइश होने वाली थी, वो भी ऑर्डर करवा लिया था। तो ये घर पे पता चली दादा को कि भाई जितनी भी ज़मीन जायदाद है, घर द्वार है, सब वही बनाए हैं। पहले रेलवे में कर्मचारी थे दादा हमारे, सब कुछ वही बनाए हैं। तो बात यहाँ तक बढ़ी तो उनसे दादा जी बोले, उनसे जो लड़का था, कहें कि 1 मिनट हाँ, स्टे करवाने के लिए उससे बोले। वो चर्चा हुई आपस में कि स्टे करवाना है, तो स्टे करवाने की बात दादाजी से पिताजी बोले या आपका भाई आपके पिताजी से बोला? दादाजी हमारे हमारे जो भाई था उससे बोले कि स्टे करवाना है और पिताजी हमारे इसके लिए राजी नहीं हुए, तो कहें कि स्टे नहीं करवाएंगे तो ज़मीन को कब्जा कर लेगा विपक्षी पार्टी। तो ये बात जो है हमारे भाई को थोड़ा बुरी लगी कि पिताजी हमारे हैं, दादाजी हमारे बनाए हैं संपत्ति, तो इनको कुछ करना नहीं है, केवल यही सब का झगड़ा बढ़ गया। थोड़े आपसी में कहीं कहा वो नशे में था लड़का थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा ऐसा कांड कर दिया। और लड़का जो आप बता दे रहे हैं बैकग्राउंड उसका, लड़का यूपीपी की तैयारी करता था, अभी एग्ज़ाम दिया था इस साल, सीआरपीएफ का फॉर्म भरा है, रेलवे ग्रुप डी का लोको पायलट का फॉर्म भरा है। और लड़का 8-10 घंटे पढ़ाई भी करता था, ऐसा नहीं है। जो भी तमाम सारे सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा मिर्च मसाला लगा के बताया जा रहा है, ये बिल्कुल अफवाह है। और जो भी हम कर रहे हैं, जो सच्चाई है बस उसी को दिखाया जाए, हम तो यही ये रिक्वेस्ट बता करेंगे। सकते हैं कौन सा नशा यूज करता था? पहले नशा से करता था या नहीं, उस दिन कर लिया था? नहीं नशा कभी नहीं करता था, वो नशेड़ी नहीं था, कभी एक गुटखा पान सुपारी तक नहीं खाता था। लेकिन उस दिन जब मार उसके मन में था कि भाई हम अगर नहीं बात मानेंगे तो हमको इनको मारना है, तो उस दिन अपना नशा किया, कुछ शराब वराब पिया। अच्छा, जमीन तो दादाजी के नाम रही होगी, तो फिर पिता को मारने का मकसद क्या रहा होगा? जैसे बस यही है कि उसको कहें कि हमको स्टे लेना है, हमको स्टे लेना है, इस पे सिग्नेचर कर दीजिए। तो दादाजी की बात नहीं माने तो उत्तेजना में आके वो उनको कहें कि
आप मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। अब वो छाया आपके सर पर आने वाला नहीं है। जो घटना घट चुकी है, जो नदी से पानी बह चुका है, वापस आने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी आपका भाई या आपका परिवार शिक्षित था। आप आपको खबर दी गई जब आप इलाहाबाद थे, आपने बताया कि इलाहाबाद में पढ़ाई करता था, ये तैयारी करता था, तो आपको भी सूचना तो मिली ही होगी। सूचना मिली थी तो हमको नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा लड़ाई आगे बढ़ जाएगी। हमको पता था तो पिताजी से हमारी बात हुई थी 2-3 दिन, कहें कि आप हम बड़े हैं भाई, हमारी बात मानते थे वो, कहें आप आइएगा तो जो मसला होगा हम मिल बैठ के बात करेंगे। लेकिन अब जज़्बात में उस दिन उसका था, उस दिन नशा किया, दारू पिया, वो भी नशे में थे शायद, अपना ये कांड हो गया ऐसा क्या। पिताजी दारू पीते थे क्या? अब पिताजी तो थोड़ा कभी-कभी पीते थे, वैसे नहीं। डेली तो नहीं पीते थे, कभी भाई माहौल पार्टी प्रोग्राम। दादाजी रेलवे में थे, एक अच्छा खासा परिवार कुनबा सेट कर दिए थे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। दादाजी तो भाई जितनी संपत्ति है, पढ़ाई-लिखाई, हम इलाहाबाद तैयारी करते हैं तो इतना हमको खर्चा, परिवार का खर्चा जो भी है सब वही देखते थे। इस बात का उनको दादाजी को आक्रोश था कि इनको लड़का हमारा कुछ करता नहीं, तो हो सकता है बाद में कुछ इतनी मेहनत से हम बनाए हैं संपत्ति, हो सकता है बेच दे। तो इसीलिए उनसे कहें कि हमको स्टे लेना है, पैसा हम दे रहे हैं, तुम स्टे ले लो। तो ये पिताजी हमारे नहीं। समाचार के माध्यम पर तमाम खबरें चल रही हैं कि कलयुगी बेटे ने पिता को रौंद डाला, मार डाला, पीट पीट कर मार डाला। क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, अब मीडिया है, इसको मिर्च मसाला चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो सच्चाई है हम कह रहे हैं उसको दिखाइए, लेकिन ज़्यादा मिर्च मसाला लगा के अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं तो ये सब गलत चीज़ें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यही है भाई, वो झगड़ा उस दिन नशा किया था लड़का, अपना आवेश में आके उस दिन लड़ाई झगड़ा हुआ, हाथापाई में उनको मारा, जो कि हॉस्पिटल जाते-जाते उनको था। उस खबर में एक बात और सामने आई कि आपका भाई आपके पिता को पीट रहा था और आपके दादाजी थे वो बाहर किवाड़ बंद करके पहरेदारी कर रहे थे, कोई बाहर से ना आने पाए, गांव वाले भी देख रहे थे। कह तो रहे हैं जब नशा किए हैं तो उसमें उनको कोई अब क्या गलत है क्या सही है कुछ उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। समाज गाँव क्या बोले उनको कुछ नहीं पड़ रहा था। उस समय नशे में थे इसीलिए ऐसा सब हुआ कुछ। माताजी क्या हुआ था? बताए ना लड़कियां ना, वही बात है जो अच्छा, आप थी उस दिन? रहे हम। कुछ तो बता सकें झगड़ा क्यों हुआ? वह जमीन के विषय में हुआ। जमीन के विषय में हुआ हाँ। था। आपने ब्रिजेश अपने बड़े बेटे से ये वृत्तांत बताया नहीं कि झगड़ा चल रहा है, आप घर आ जाइए? बताए रहे 2-4 दिन पहले, तो कहाँ आऊँ हम। ब्रिजेश नहीं आया और ये घटना घट गई। हाँ। अब आपके पति भी नहीं रहे और बेटा भी जेल चला गया, आपके ससुर भी जेल चले गए। ठीक बा, जेल चला गए। तो सोच सकते हैं कि उस माँ के हृदय पर क्या बीतती रही होगी और बीत रही होगी कि जिसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसके साथ उसके माता पिता ने विवाह किया था कि मेरी बेटी का जीवन अब वहाँ उसके साथ बीतेगा। लगभग आधी से ज़्यादा ज़िंदगी काट देने के बाद उसे क्या मालूम था कि जिस बेटे को पढ़ा लिखा कर वो काबिल बना रही हैं, उसी का ही बेटा एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपसे विवाद में उसके ऊपर ऐसा भूत सवार हो जाएगा, गलतफहमी का भूत सवार हो जाएगा कि अपने ही पिता को पीट पीट कर मार डालेगा और उसका साथ देंगे उसके दादाजी।